नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेकर आए हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो जो है वो हमने बनाई थी किस पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर भी बनाई थी। उससे पहले जो है हमने मैटर और एटम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था और समझ लिया था कि मैटर किसे कहते हैं और एटम किसे कहते हैं। अब उसके बाद जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर के मतलब ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं या छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं ये किसकी क्या है, इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो क्लियर डेफिनेशन है वो हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर। क्योंकि प्रीवियस जो हमने वीडियो वो बनाई थी वो किसी मकसद से बनाई थी, क्योंकि उसको जब तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्लियर नहीं होगा। उसी के हिसाब से अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद आप लोग आ जाएँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर। सो लेट वी स्टार्ट। एटॉमिक नंबर जो है वो किसे कहते हैं, हम पहले इसको समझते हैं। The number of proton present in the nucleus of every atom is called atomic number। कि नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के एक एलिमेंट में या एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उससे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगेन आई एम रिपीट कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितने हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो जितनी प्रोटॉन की क्वांटिटी होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एवरी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अब आ जाते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के, मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल जेड। क्योंकि इसको जो है सिंबल जेड से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर अगर हम कहीं पर भी लिखेंगे तो इसका अगर हम जेड शो करेंगे तो ये भी रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट ही जेड से करते हैं। अब आ जाते हैं मास नंबर पर कि मास नंबर जो है वो किसे कहते हैं। मास नंबर द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के जो एटॉमिक नंबर था वो किसे कहते थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मास नंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आप लोगों को पता है कि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इन दोनों की जितनी भी क्वांटिटी होगी उन दोनों को इक्वल करेंगे तो उसका क्या, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें जस्ट एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबरिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब आ जाते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के पास कि इसको जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैसे जाहिर किया जाता है, कि कैसे पता चलेगा कि ये मास नंबर है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, मास नंबर जो है वो ए से शो किया जाता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये जेड और आर ए का क्या मतलब है, क्योंकि ग्रीस लैंग्वेज में जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वो अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्डिंग यूज़ कर फिर उनके जो है नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस में जैसे हम लोगों ने देखा होगा सोडियम का जो है सोडियम अगर हम स्पेलिंग लिखें तो वो एस से आता है। ठीक है, लेकिन जो लातिनी लैंग्वेज में उसको जो है नाइट्रियम कहा जाता है, इसी वजह से एन ए शो किया जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसी रीज़न के मुताबिक के मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है वो भी यही रीज़न है इनका भी कि ये जो है लैंग्वेजेस के जो नेम होते हैं उनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं और मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। लेकिन
ये मास नंबर, ये न्यूट्रॉन, ये क्या चीज़ है? तो इसको समझने के लिए अब मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसे कहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? सोडियम, Na जो है सिंबल है किसका? सोडियम का। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और मास नंबर है 23। और ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो सबने देखा ही होगा या पढ़ा होगा, या थोड़ी नज़र तो थोड़ी बहुत आपकी भी गई होगी, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक नीचे नंबरिंग दी गई होती है और एक ऊपर दी गई होती है। तो नीचे जो कम नंबरिंग होती है वो उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर दी गई होती है या नीचे जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो उसका होता है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्यों ज़्यादा होता है और एटॉमिक नंबर क्यों कम होता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि एटॉमिक नंबर में जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। ये है रीज़न, इसी वजह से एटॉमिक नंबर कम होता है और मास नंबर ज़्यादा होता है। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे, ठीक है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर। या उसका उल्टा कर लें कि जितने एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक एलिमेंट में उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये मैंने अभी बात बताई कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही शो करता है। तो अब ये तो बात पता चल गई इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अब 11 और 11 कितने होते हैं? 11 और 11 कितने होते हैं? 22, ठीक है। लेकिन मास नंबर तो 23 है, तो हम क्या करेंगे? 11 अगर यहाँ पर हम लोग 12 डाल देंगे तो ये हो जाएंगे 23। अब इसका रीज़न ये है कि इसमें नंबर ऑफ एटम जो है, एटॉमिक नंबर जो है इसका 11 ही रहेगा। तो इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होंगे। बढ़ेंगे कौन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसी वजह से इसका मास नंबर क्या है? 23, ठीक है। ये मेन रीज़न है हमें फाइंड आउट करने का कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस ये है कि एटॉमिक नंबर में जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करती होंगी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।